मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखेंगे और यहाँ पर आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है। इसे हम आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर समझ जाएंगे। स्टोरी को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी राजधानी पटना थी। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। आगे देखिएगा। इसके बाद कलिंग की विजय के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। ये आपके सामने एक स्टोरी लिखी हुई है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। लिखा है कि अशोक एक प्रसिद्ध राजा था। क्या लिखेंगे? अशोक, अशोका, ठीक है, अशोक हो जाएगा। वाज ए फेमस, और राजा क्या होगी? किंग। अशोक वाज ए फेमस किंग। अशोक एक फेमस राजा था, प्रसिद्ध राजा। उसकी राजधानी पटना थी। उसकी राजधानी क्या लगाएंगे? हिज कैपिटल। हिज कैपिटल वाज पटना। हिज कैपिटल वाज पटना। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। वह की क्या लगेगी? ही। प्यार करता था, पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा, क्या लगेगा? लव। और लव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लव्ड, ठीक है। तो क्या बनेगा? ही लव्ड। वह प्यार करता था अपनी प्रजा को। अपनी प्रजा को ही लव्ड हिज। प्रजा क्या होगी? पीपल, ठीक है, PEOPLE। ही लव्ड हिज पीपल। वह अपनी प्रजा को प्यार करता था। और बहुत प्यार, तो बहुत है तो इसके आगे लगा लेंगे आप वेरी मच, ठीक है, वेरी मच। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। उसने तो ही लगाएंगे। और कार्य करना, तो करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? डिड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट में, तो ही डिड। और कई कार्य किए, तो ए लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। ए लॉट ऑफ माने होता है ढेर सारे। ए लॉट ऑफ वर्क, इसका मतलब हुआ उसने ढेर सारे काम किए, बहुत से कार्य किए अपनी प्रजा की भलाई के लिए। तो यहां से देखिए, पहले भलाई के लिए, तो के लिए क्या होगी? फॉर द, ठीक है, फॉर द वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। क्या हो जाएगी? WELFARE। और किसकी? अपनी प्रजा की। ऑफ हिज, प्रजा क्या होगी? पीपल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क, उसने बहुत से कार्य किए। फॉर द वेलफेयर मतलब भलाई के लिए। ऑफ हिज पीपल, अपनी प्रजा की भलाई के लिए उसने बहुत से कार्य किए। अच्छा, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कलिंग की विजय के पश्चात वह युद्ध से घृणा करने लगा। तो पहले इतना बना लीजिएगा, ठीक है, पश्चात तो मान लीजिएगा। कलिंग के युद्ध के पश्चात मतलब बाद। बाद क्या होती है? आफ्टर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर द विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। ऑफ कलिंग, क्या लिखेंगे? आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कलिंग, मतलब कलिंग की विजय के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। ही, अब देखिए, उसने युद्ध से घृणा करने लगा, इसका मतलब घृणा करना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड, क्या लिखेंगे? ही स्टार्टेड टू हेट, मतलब वह घृणा करने लगा। और किससे? युद्ध से। तो ही स्टार्टेड टू हेट द वार, इसका मतलब वह युद्ध से घृणा करने लगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। ही कार्य करता रहा।
तो जब ऐसे वाक्य आते हैं, ठीक है, वह खेलता रहा, तो केप्ट ऑन या वेंट ऑन से बनते हैं। तो यहाँ पर लगा लेंगे वी ही केप्ट ऑन। केप्ट ऑन का मतलब उसने जारी रखा, ठीक है, और क्या, काम करना, तो केप्ट ऑन वर्किंग। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह कार्य करता रहा जीवन भर सबकी भलाई के लिए। तो जीवन भर की लगा लीजिएगा, और चाहे पहले इसकी लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं, किसी की लगा सकते हैं आप। तो ही केप्ट ऑन वर्किंग थ्रू आउट हिज लाइफ। इसका मतलब हो गया कि ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह कार्य करता रहा, थ्रू आउट हिज लाइफ मतलब जीवन भर और सबकी भलाई के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। द वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब भलाई, और सबकी है तो ऑफ ऑल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही केप्ट ऑन वर्किंग थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब वह जीवन भर सबकी भलाई के लिए कार्य करता रहा। आगे है कि उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे, उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। तो उसके शत्रु हैं तो हिज इनेमीज, क्या लगाएंगे, हिज इनेमीज, ढेर सारे हैं ना, इसलिए हिज इनेमीज प्रशंसा करते थे। तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और इसमें भी लगा हुआ है, तो भी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे आल्सो, और फिर क्या लगाएंगे, प्रेज्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हिज इनेमीज, उसके दुश्मन या उसके शत्रु, आल्सो माने भी, प्रेस्ड माने प्रशंसा करते थे, किसकी, हिम, हिम का मतलब उसकी। तो इसका मतलब हो गया है कि उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते थे। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।